इस वक्त हम हौस काजी की लंबी गली कूचा पंडित के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 15 अगस्त जो हो रही है, 15 अगस्त सन 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस वक्त 73वीं जो यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन कोविड-19 के होते हुए लोगों में जो कारोबार नहीं है, परेशानियां हैं, खासकर मजदूर तबका बहुत परेशान है। ये हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के लिए। इसमें हमारे साथ एक साहब हैं यहाँ पर, तकी साहब ने जो इस बात का बीड़ा उठाया कि हिंदुस्तान से, जो वैसे तो सभी लोग कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान से कोरोना वायरस जितने जल्दी हो सके इसको यहाँ से भगाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये पतंग के ज़रिए जो मैसेज लोगों को दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। हम इनसे जानना चाहते हैं तकी साहब से कि इनके दिल में ये ख्याल आया और लोगों के लिए अवेयरनेस जो ये कर रहे हैं, पतंगों के ज़रिए मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं। तकी भाई, ये बताएं, ये जो आप लोगों के लिए मैसेज पतंग के ज़रिए देना चाहते हैं, तो आपका क्या मकसद है? देखिए, इस वक्त जो है पेंडेमिक है और पूरा दुनिया जो है इससे लड़ाई लड़ रहा है। कोई वैक्सीन के लिए लड़ रहा है, कोई इसकी बचाव से लड़ रहा है। लोगों के घर तबाह हो गए, करोड़ों लोगों की जानें दुनिया में जा चुकी हैं और हिंदुस्तान में करोड़ों लोग इससे, 2 करोड़ से ऊपर लोग इससे संक्रमित हैं। और दिल्ली में जो है आज की जो खबर है वो 1,47,000 की है, जिसमें 46,000 से ऊपर डेथ हो चुकी हैं। तो इंडिपेंडेंस डे जो हम लोग मना रहे हैं, बिल्कुल ज़रूर मनाना चाहिए और ये हमारा हक़ है, लेकिन उसके साथ दूसरा हक़ भी है। बिल्कुल। उसका हक़ ये है कि हम अपनी फैमिली, ज़िंदगी बचानी है, किसी की मौत ज़िंदगी से लड़ते हुए लोगों को बचाना है। और आज़ादी में जो पतंग एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, और ये लाल कुआं जहाँ मैं रहता हूँ हौस काजी के पास, तो यहाँ पतंगों का बहुत बड़ा हब है और यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग पतंगे ख़रीदने आते हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि इस पे कोरोना के स्टिकर्स बनवाए जाएं। पहले तो मैंने प्रिंट का आइडिया था कि प्रिंट इसको कराना है, लेकिन प्रिंट जो है वो नहीं हो पा रहा है चूँकि यूनिट यहाँ बंद हैं। तो बहरहाल मैंने सोचा कि भाई ये स्टिकर्स बनाए जाएँ जिसके ऊपर मेरे पास, इसका ऊपर मेरे पास नाम और मोबाइल नंबर मेरा मौजूद है इसके ऊपर, चूँकि कोई ये ना कहे कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। और इसके ऊपर बाकायदा ये पतंगों पर मैंने, चूँकि पतंगों को फेस्टिवल की तरह मनाते हैं और लोग छतों पर चढ़ चढ़ के इस पतंगों को उड़ाते हैं। और आज़ादी का मतलब हमारा ये है कि हमें आज़ादी हासिल करनी है, जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करी और पतंगों को हमने काट के आज़ाद किया, तो ऐसे ही कटवा के हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। और वो जो पतंग है जिस पे कोरोना के हमारे मैसेज लिखे हुए हैं, वो जिस घर में भी जाएगी, जिस हाथ में भी जाएगी, जहाँ जिस शहर जिस गली में जाएगी, वो कोरोना को से प्रिवेंशन का मैसेज लेके जाएगी। अच्छा, ये जो है आप ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसमें तो कहिए आप किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, मैंने सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 10 तरह के मैसेजेस लिए हैं जी। और ये मैसेजेस जो हैं वो मैसेज कौन कौन से हैं? तो इसमें मैसेज जो है, जैसे मैसेज कौन से हैं? देखिए, इसमें जैसे वॉश योर हैंड्स, आप जो है 20 सेकेंड्स तक अपने हाथ धोइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए, 6 फीट आप रहिए। इसमें जो मेन जो आपको दिखेंगे जो कोरोना वायरस प्रिवेंशन है, उसमें जो है ये वाला जो आप देख रहे हैं कि यूज़ मास्क, डिसइंफेक्शन और वॉश हैंड और डिसइंफेक्शन, क्वारंटीन, तो ये है। और यूज़ आप अपना पर्सनल बैग यूज़ करिए बाज़ार में जाते वक्त। और एक और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड के जो सिम्टम्स हैं आप उसको कैसे देखेंगे, आम आदमी कैसे देखेगा, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा हमने ये मैसेज दिया है। जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, जैसे फ़ीवर है, कफिंग है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, अगर ये सब चीज़ें होती है तो कोविड-19 के लिए आप अपने आप को टेस्ट कराने के लिए जा सकते हैं। तो लिहाजा जो है ये मैंने 10 तरह के मैसेजेस लिए हैं जो आम मैसेज हैं। लेकिन पुरानी दिल्ली में आपको देखा होगा कि मेरा टारगेट ज़्यादातर पुरानी दिल्ली है। तो पुरानी दिल्ली में अब लोग जो है थोड़ा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, बहुत नैरो लेन है, आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो लोग बहुत चिपके बाज़ारों में घूम रहे हैं और अब इसको बहुत आसान समझ रहे हैं कि ये कोरोना जो है अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन जितनी सरकार ने मेहनत की है, तो मैंने इसी को सोचते हुए पुरानी दिल्ली में इस मैसेज को फैलाने के लिए, चूँकि शौकीन जो है पुरानी दिल्ली में इन पतंगों के हैं, तो मैंने ये तरह तरह के मैसेज रख के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का एक फ़ैसला किया। चूँकि जो सरकारें मेहनत कर रही हैं तो सरकार के साथ मुझे लगना है और मुझे इस एक सोशल, मेरी समाजी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए मुझे इस ज़िम्मेदारी को निभाना है
और ये सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को। ये जितनी भी पतंगे आपको दिख रही हैं, ये इन पे तरह तरह के मैसेजेस हैं और बच्चों के अंदर ख़ास तौर से अवेयरनेस जाएगी। तो मैंने इसी कैंपेन का नाम जो है वी वांट टू सेव फ्रॉम कोविड-19, तो ये वी वांट टू सेव फ्रॉम कोविड-19, तो ये मैंने कैंपेन शुरू की है। और इसके अंदर जैसे ये पतंगे भी हैं, तो एक और इसके साथ मैसेज मैंने इसी पे प्रिंट किया है कि डोंट यूज़ चाइनीज़ मांझा फॉर काइट फ्लाइंग। तो ये मैंने चाइनीज़ मांझे को भी मैंने मना किया है कि आप जो है उससे अवॉइड करें, चूँकि बच्चे जो है वो मानते नहीं हैं और इस तरह जो है वायलेशन होता है। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि इन पतंगों के ज़रिए कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए और ये जो है 15 अगस्त तक 16 अगस्त तक मैं इसको 15 अगस्त तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। आप इसको जो कोई लेना चाहे तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करो, और अब तक आप कितनी पतंगे बांट चुके हैं? मैं अभी तक 2000 पतंग डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। मेरा टारगेट 5000 पतंगों का है। मैं अभी सीपी में नई दिल्ली में इसको बांट कर आया हूँ और मैंने फिर अजमेरी गेट, हौस काजी, ये लाल कुआं पे मैंने पतंग डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी है। कुछ लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं तो मैं उनको भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपना चाहता हूँ कि खुद जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ और ज़बानी जगह जाके कर। हाँ, जगह जगह जाके भी मैं ज़्यादातर मेरा टारगेट पुरानी दिल्ली में है, तो मैं पहाड़ी इमली के पास भी, जामा मस्जिद और ये सब जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट करता रहूँगा। सर मैं ये चाहता हूँ तकी भाई, जैसे पुरानी दिल्ली में और ख़ासकर हमारे जो लाल कुएं पे तो पतंग लेते हैं, लेकिन जामा मस्जिद पे और आप डाइवर से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 14 या 15 में आप जामा मस्जिद में या अपने उधर ऑफिस के आसपास भी इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बताएं किस। ऐसा है, हमारा जो 14 तारीख को मैं अभी वहाँ डाइवा में वहाँ पतंग रखवा दी जाएगी, तो जैसे लोगों का डिमांड आ रहा तो वहाँ रखवा दी जाएगी, तो वहाँ लोग कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि 15 अगस्त को हमारा जो इवेंट होता है तो उसमें सब लोगों को हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, छतों पर जा के उन लोगों को देंगे और वो पतंग उड़ाएंगे और लोगों तक आसमान से लेकर ज़मीन तक तमाम जगह मैसेज जाएगा और जहाँ कट के जाएगी पतंग वहाँ भी ये मैसेज होगा। मैं जैसे आपको कुछ पतंगे दिखाता हूँ कि ये हमारा ट्राई कलर है और ये भारत का एक हमारा एक झंडा है और इसमें आप देखिए कि डोंट स्पिट इन ओपन, कीप सेफ, खुले में थूकना मना है। तो ये खुले में आप ना थूकें, चूँकि अभी लोग थूकने से बाज नहीं आ रहे हैं और हमारे यहाँ देखा होगा ख़ास तौर से 2 व्हीलर पे इधर उधर लोग बैठ जाते हैं और बैठ के पुछ करके थूकते रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने थूकने पे भी जुर्माना लगा दिया है। देखिए, जुर्माना आप बगैर मास्क के भी जुर्माना है सबसे पहले और थूकने में भी जुर्माना है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को बचाऊं, उससे पहले अपने माशरे को बचाऊं और बाहर के लोगों को बचाऊं। तो ये ज़रूरी है कि जितनी सरकार की ज़िम्मेदारी है उतनी हमारी सबकी भी ज़िम्मेदारी है। तो मेरा अपना मकसद सिर्फ इस पतंग की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा मैसेज है, जो पूरी दुनिया इससे लड़ रही है और बड़ा हर कोई शख्स इसमें लगा हुआ है और हालात इस कदर संगीन हैं कि आप देखेंगे कि लोगों के कारोबार चले गए, मज़दूर अपनी रोज़ी रोटी से जा चुका है और उसके बावजूद कोरोना इतनी महामारी है कि दिल्ली में इससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कह रहा था तकी भाई, जिस तरह से कोविड-19 की वजह से जो कारोबार में जो परेशानी हुई है लोगों के कारोबार में, और कोई भी हो हाई फाई लोग तो करते हैं इस चीज़ को, मज़दूर तबका भी बहुत खुशी मनाता है, लेकिन कारोबार ना होने की वजह से लोग खानों के पे, अब जैसे आप पतंग दे रहे, पतंग तो आसानी से, लेकिन आप उन लोगों को भी देखें जो बहुत गरीब हैं या आप जा रहे हैं देखते हैं कि गरीब है, तो कम से कम एक छोटा सा शादी का गिट्टा जिससे वो या कुछ उड़ा सके, ऐसे भी कुछ लोगों को आप उसके लिए भी कुछ प्रोवाइड करें कि जो इस काबिल भी नहीं है कि वो उड़ाना तो चाहते हैं उनके बच्चे पतंग, लेकिन उन पर इतना भी नहीं कि वो शादी 2-4-5 रुपए की ले लें, तो उसके लिए भी आप ज़रा सा ख्याल रखें। देखिए, ऐसा है, अब जैसे मेरा जितना बजट है मैं इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली ये काम कर रहा हूँ और एक ये मैंने बीड़ा उठाया इस कैंपेन का, तो जितना मेरा अपना बजट है इन हालात में, तो मैंने सिर्फ अपने पैसे को नहीं देखा है, अपने बजट को नहीं देखा है, लेकिन मैंने कोरोना को देखा है। प्रायोरिटी जो है कोरोना है, लेकिन मैंने अभी एक और बीड़ा उठाया है कि मैं इस कोरोना के जो जितने भी स्टिकर्स हैं ये एक बैग पे ऊपर प्रिंट करके उनको लगा के खाने के साथ पैकेट जो है 15 अगस्त को हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह उसके साथ हम एक एक पतंग के साथ उन खाने के पैकेट उन बच्चों को देंगे और झुग्गियों में जाके जो बच्चे इन पतंगों को नहीं ख़रीद सकते तो वहाँ उनको घर जाके इन पतंगों को देखेंगे और उससे ज़्यादा उनको अवेयर करेंगे कि ये मैसेजेस जो हैं इससे आपको बचना है, चूँकि आपके पास पैसा नहीं, आपके पास रिहाइश नहीं,
आपके पास प्रिवेंशन नहीं, आपके पास प्रिकॉशन नहीं, आपको कोई बताने वाला नहीं, तो खाने के साथ साथ हम ये जो अवेयरनेस की जो काइट है वो उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और दिल्ली सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह मेहनत कर रही है, हम उनके साथ तमाम लोग मिलके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। और पुरानी दिल्ली को हम सबसे ऊपर रखते हुए, इसी की क़यादत करते हुए, यहीं से हम कोरोना को दिल्ली से नहीं, हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से मंगाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा अपना मकसद है। मैं अपनी तरफ से जैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट का रोल जो है बहुत बड़ा रोल रहा है, और दूसरा जो है पुलिस, सिक्योरिटी और डॉक्टर्स का रोल रहा है। और जर्नलिस्ट ने अपनी जान पे खेल कर जिस तरह रिपोर्टिंग की है, तो लिहाजा मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और अपनी तरफ से ये पतंग उनको देना चाहता हूँ, फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और मेहताब भाई को भी मैं देना पसंद करूँगा। लिहाजा जो है जो ये मैसेज जो है ज़रूर जाए, और आप जो है याद रखें कि पतंग जो है। देखिए, ये हमारे कैमरा पर्सन मेहताब अहमद को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पतंग दे रहे हैं, और ये तकी साहब की बहुत अच्छी पहल है। देखिए, ये थे हमारे साथ सामाजिक कारकुन तकी साहब। इनका ये कहना है, इन्होंने बेड़ा उठाया है जो कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं और ज़िंदगी जो है बहुत कीमती ज़िंदगी जो ख़त्म होती जा रही है, इन पतंगों के ज़रिए जो ये एक इन्होंने नई पहल की है। पहल का समझ लीजिए आगाज़ है, जो पुरानी दिल्ली में बहुत कंजस्टेड एरिया है, और ये उससे जो है लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे सेव करें। और इसी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट ये पतंग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कोरोना से भगाने के लिए जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाया था पतंग काट के उसकी आज़ादी की जाती, इसी तरह कोरोना मुक्त ये जो है पतंग काट के की जाएगी। और जिसके पास भी जाएगा उसके पास मैं जो कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।